देखिए, मेरा जो प्रेडिक्शन करने का सेटअप है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछले 2 दिन से। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग सिर्फ यहाँ पर 20 से 30 सेकेंड का टाइम दें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमने प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ चेंज किया है। पहला जो हमने चेंज किया है वो किया है, हम यहाँ पर ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट डे ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट डे मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकती है। तीसरा जो हमारा चेंजेस है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम के बारे में, जो हमें किस टाइम पर हमें कामकाज करना चाहिए। और ये जितने जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। मैं किसी को कभी भी ये नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करो पुट बाय करो, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों का जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो कृपया करके आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करें और खुद से कामकाज करें। जो मैं प्रेडिक्शन करता हूं उसको आप लोग दोबारा प्रेडिक्शन करके देखें, क्या वो लेवल नेक्स्ट डे काम आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। तो चलिए फटाफट से हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ओपनिंग के बारे में, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल है अभी रनिंग के अंदर है। और यहाँ पर अगर देखें सही तरीके से तो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो यहाँ से हमें रजिस्टेंस लेते को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को और बता देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केट में कभी भी इस तरीके से मूवमेंट तो नहीं आती है, हमेशा किस तरीके से आती है, अगर ऊपर जाती है तो डिप लेगी, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर डिप लेगी, अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, अगेन डिप लिया, फिर ऊपर गई, फिर डिप लिया, फिर ऊपर गई। तो यहाँ से डिप लिया जा रहा है जो मुझे दिख रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर? इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोगों का कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग मुझे कुछ बताते हो तो मुझे भी उससे नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कृपया करके कमेंट से ज़रूर करना, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मंडे के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 70% रह सकता है, 25% यहाँ पर फ्लैट रह सकती है और 5% यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर मूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग लिया और उसके बाद देख सकते हो एक रेंज बना लिया, यानी कि टोटल एसएल हंटिंग मार्केट था आज के दिन, टोटल एसएल हंटिंग मार्केट, ठीक है। अब हमें ये देखना है जो मंडे के दिन मोमेंटम क्या रह सकती है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम रह सकती है, गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ से फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और उसके बाद हो सकता है साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर एक ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं, तो लॉजिक देख लीजिए। यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर
पॉजिटिव बना देती है पहला 15 मिनट का कैंडल, तो हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा, जो अब यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बना देती है, तब हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा, जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइडवेज का बहुत ही कम चांस रह सकता है मंडे के दिन, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन देख सकते हो साइडवेज रह गई, क्योंकि हमें थर्सडे के दिन बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करते हैं और टाइम के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे लेवल की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लेवल होगा ऊपर के तरफ, वो होगा पहला ये वाला लेवल 25,116 का। दूसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारे लिए लेवल ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,170 का। तीसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 25,236 का। ठीक है, अगर आज के दिन ये लेवल को टच भी कर जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे टच नहीं करना चाहिए, अगर टच कर जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को आगे लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल होगा इम्पोर्टेंट, वो होगा ये वाला लेवल, पहला लेवल 24,919 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,846 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,782 का। ठीक है, तो ये 3 लेवल हमारे लिए नीचे के तरफ और ये 3 लेवल हमारे लिए ऊपर के तरफ। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल को टच कर देती है, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर दिया 25,116 का, तब तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे लिए ये लेवल होगा। तो इस लेवल के ऊपर लॉजिक को समझ लेते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर भी फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल को टच कर जाती है 25,116 का, राउंड फिगर के अंदर 25,120 का लेवल को अगर टच कर जाती है तो हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। ठीक है, यानी कि 9:15 से लेकर के सीधा सीधा 9:45 तक अगर इस लेवल को टच कर देती है तो हम यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं कर देती है उस कंडीशन में, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, अगर टच कर जाती है तो सेम कंडीशन हमारे लिए इस लेवल का होगा। ठीक है, अगर इस लेवल को भी टच कर जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, अगर इस लेवल को भी टच कर जाती है तो भाई साहब ये वाला लेवल होगा 25,236 का, सेम कंडीशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 30 मिनट वेट करना है, जब इस लेवल को टच कर देगी हमें यहाँ पर 9:50 का कैंडल, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 मिनट का कैंडल यहाँ पर इस लेवल को टच किया 25,116 यानी कि राउंड फिगर के अंदर 25,120 का टच करने के बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। हमें क्या कर लेना है, लो हाई दोनों मार्क कर लेना है। जितना लो बनेगा उसको भी मार्क कर लेंगे, 30 मिनट का जो कैंडल बनेगा 9:15 से लेकर के 9:45 तक, और जितना हाई बनेगा उसको मार्क कर लेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया तो पी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 पॉइंट का रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है 25,116 का, राउंड फिगर में 25,120 का, अगर इस लेवल को टच नहीं करती है, ठीक है, मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर जाएगी तो सेम कंडीशन इस लेवल के ऊपर फुलफिल होगा। ठीक है, 25,171 का लेवल अगर इस लेवल को भी टच कर देती है तो सीधा ये लेवल जो है 25,236 का, ये सेम कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा। ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी तो हम यहाँ पर लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, गैप अप ओपनिंग पर आ जाएंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे।
ठीक है, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, हाई को मार्क कर लेंगे और यहाँ पर जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी बाय करना रिस्की रह सकता है। क्लियर। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट तक का ही रखेंगे। क्लियर। अब मान लीजिए भाई साहब इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है तो हमारे लिए 24,846 का लेवल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं कर देती है उस कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर टच कर जाएगी तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। सेम कंडीशन जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो यहाँ पर फुलफिल होगा। तो मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर देखना है गैप डाउन में। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। क्लियर। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, 50 to 80 पॉइंट तक का टारगेट रख करके चलेंगे। अगर निगेटिव कैंडल बना देती है गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर। अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर जाती है, 24,919 का लेवल है, वैसे टच नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, तो मैं क्लियर बता देता हूँ ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो मंडे के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सारा लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ जो कॉल बाय करो पुट बाय करो। आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करके देख लिया करो, अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग अपने हिसाब से काम करो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर 55,507 का लेवल होगा। ठीक है, नीचे की तरफ ये वाला लेवल होगा, सिंपल सा लॉजिक, ये वाला एग्जैक्ट लेवल होगा ये। ठीक है, 54,929। अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल 54,643, ये वाला लेवल ये वाला। ठीक है, और अगला जो लेवल होगा 54,466 का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है ऊपर की तरफ कोई दिक्कत नहीं, या फिर नीचे की तरफ इस लेवल को टच कर देती है कोई दिक्कत नहीं। जो लॉजिक बताऊंगा सेम लॉजिक यहाँ पर फुलफिल होगा। मान लीजिए अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करेंगे, अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे क्योंकि रिस्की रह सकता है। अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनाएगी, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। क्लियर। मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। ठीक है, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का ही रखेंगे, ये रिस्की रह सकता है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनाएगी, लो को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, जो कि रिस्की रह सकता है। ये भी, इसे भी 100 पॉइंट टारगेट रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है 54,929 का, तो हमारे लिए ये लेवल होगा, लेकिन सेम कंडीशन ये फुलफिल होगा जो लॉजिक में यहाँ पर बताऊँगा। तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनाती है तो यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 100 पॉइंट का रखेंगे, जो कि रिस्की रह सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।